गुड इवनिंग एस्पायरेंट्स। ये मैंने पेज नंबर 38 से स्टार्ट किया है। तो गोविंद पारिक का 38 पेज नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। AIPGT के लिए जो गोविंद पारिक है वो तो हमें एटलीस्ट पढ़नी है, मतलब कम से कम इसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट इसको हमें क्लियर करना होगा। तो इसका जो 38 पेज है उस पे मैंने ये कुछ चीज़ें बहुत भूलती हैं, मुझे तो बहुत भूलती थी, तो मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी। तो आपको यही ट्रिक मैं अब बताना चाहूँगी। संग्रह काल, जैसे चरक के अनुसार संग्रह काल क्या होगा। मैंने मूल, सबसे पहले हम मूल की बात करते हैं जो रूट होती है। तो मैंने इस तरीके से याद करा था कि शिशिर ठंड वाली ऋतु होती है और ग्रीष्म गर्मी वाली, जिसमें शिशिर में बहुत ठंड और ग्रीष्म में बहुत गर्मी पड़ती है। तो जो मूल होती है अंडरग्राउंड हो जाती है, रूट्स हमारी अंडरग्राउंड होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको याद किया था। अब बात करते हैं पत्र और शाखा की। तो आपको ये पता होगा जो पत्र होते हैं वो हरे होते हैं, शाखा भी हरी होती है लगभग, है ना। तो पत्र और शाखा दोनों ही हरे हैं। आप ये बताइए, जैसे सारी 6 ऋतुएं हैं, सबसे ज़्यादा हरापन कब आएगा? या तो बारिश होती है, जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, और एक बसंत ऋतु में। इसमें भी पेड़ पौधे बहुत हरे हरे फूल दिखाई देते हैं, और जो शाखा होती हैं, पत्र होते हैं, वो बहुत हरे हरे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया है कि जो पत्र व शाखा है किसमें, वर्षा ऋतु में और वसंत ऋतु में हरे हरे दिखाई देंगे। अब बात करते हैं छाल की, कंद की और छीर की। इसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद कर सकते हो, छीकत्व। छीकत्व मतलब छाल से त्वक, कंद, छीर। छा से छीर, का से कंद, और छाल को हमने यहाँ त्वक बोला है। तो छीकत्व शरद के लिए याद करो। और ये भूल जाओ कि छीकत्व में जो छीर है वो कैसे शरद है, मतलब कैसे। तो मैंने ये याद करा है कि शरद ऋतु देखो पित्त प्रकोपक होता है। शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित रहती है, ठीक है। और छीर क्या है, बहुत अच्छा पित्त शामक होता है। तो आप छीकत्व शरद याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन हमें याद रखना होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्नूही छीर। सारे छीर तो शरद ऋतु में हम संग्रह करते हैं, बट जो स्नूही का छीर होता है वो हम कब संग्रह करेंगे? शिशिर ऋतु में, ठीक है। थोड़ा ये एक्सेप्शन है। स्नूही का पेड़ ही अपने आप में थोड़ा अजीब सा होता है, मतलब कांटे वाटे लगे रहते हैं, तो इसलिए एक्सेप्शन है ना, वो पेड़ों में ही एक्सेप्शन है अजीब सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार, जो उसका सार होता है। तो हेमंत है ना, हेमंत। अच्छा, हमें ये तो पता होगा कि हेमंत ऋतु में कहते हैं बहुत खाओ, सारी इच्छाएं, मतलब बहुत दूध दही खाओ, जितना खा सकते, जितनी इच्छा तुम्हारी खाने की हो सारा कुछ खा जाओ। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, हेमंत ऋतु में हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। सारी इच्छाएं, ठीक है। पुष्प व फल के लिए बोला गया है कि यथा ऋतु। जब देखो पुष्प और फूल का ऐसा है, फल हम कब तोड़ेंगे भाई? आम जब पेड़ पे आएगा हम तभी तोड़ेंगे। अब फूल कब तोड़ेंगे? जब पेड़ पे आएगा। तो यथा ऋतु, जब वो उनकी ऋतु होती है आने की, तो उसके अकॉर्डिंग हम पुष्प और फल तोड़ते हैं, ठीक है। तो पुष्प और फल में क्या होगा? यथा ऋतु होगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि राज निघंटु ने क्या बोला। जब हमको सबसे पहले हमको पता है एक बेस तैयार करना रहता है, मतलब पहले चरक का इतना पक्का कर लो, उसी के आधार पे हम साइड की चीज़ें याद करते चलेंगे। जैसे चरक का हमें एकदम पक्के से याद हो गया। तो अब हम राज निघंटु में आते हैं। चरक में कंद क्या था? शरद, है ना। हमें यहाँ कंद वहाँ शरद था, लेकिन राज निघंटु में हिम ऋतु में है, ठीक है। मूल देखो, चरक ने मूल वहाँ क्या बोला था? शिशिर और ग्रीष्म दोनों, बट यहाँ जो मूल है केवल शिशिर है, ठीक है। पुष्प और फल वहाँ बोले गए थे यथा ऋतु में। इन्होंने राजनिघंटु ने बोल दिया, वो वसंत ऋतु में चले गए होंगे, उन्हें फूल दिख गया होगा, फल दिख गया होगा, तो उन्होंने कहा तोड़ लेते हैं, है ना, तोड़ लेते हैं। तो उन्होंने इसलिए पुष्प और फल को वसंत बोल दिया। प्रवाल पत्र को उन्होंने निदाद काल बोला है, ठीक है। और पंचांग मतलब शरद ऋतु इनके अनुसार ऐसी है कि आप उसमें पंचांग तोड़ सकते हो, ठीक है।
तो ये इनके अनुसार था। अच्छा, सबसे इजी जो ईजीएस्ट फॉर्म जो बताई है वो शारंगधर ने बताई है। उन्होंने बहुत इजी बताया है कि जिसका वमन विरेचन जिन औषधियों के द्वारा हम वमन विरेचन कराते हैं उनको बसंत के अंत में तोड़ लो, और अन्य सभी का शरद। उन्होंने 2 ऋतु बताई हैं, बसंत शरद, उन्हें 2 ही ऋतु पता है। एक कफ जब प्रकोपित होता है, एक पित्त जब प्रकोपित होता है। तो जब वमन विरेचन हम जिन औषधियों का द्वारा हम वमन विरेचन कराते हैं उनको बसंत के अंत में तोड़ लो, और दूसरे को कब तोड़ लो? शरद ऋतु में। ठीक है, तो इतना आप याद रखें, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट उसमें बताते हैं।